फ्रेंड्स, सो हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ में चैप्टर फर्स्ट है जो कि जियोग्राफी में आप जानते हैं कि इसमें जो है जो सोशल साइंस का पार्ट है। तो इसमें जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अभी कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जितना भी हो सकता है कि लगभग आपके सभी चैप्टर के मिल जाएंगे और जल्द ही कहेंगे नहीं कि इसमें क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो है जो कुछ भी अगर ज़्यादा कह दिया जाता है तो हो नहीं पाता है, तो इससे अच्छा है कि पहले कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन जो भी हैं हमारे सामने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इनमें जो है क्या बताया जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क, ठीक है, यानी लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है लौह अयस्क, ठीक है। तो एक जो है नवीकरण योग्य संसाधन तो है नहीं, ठीक है, जैव प्रकार का संसाधन तो है नहीं, प्रवाह तो है नहीं, तो ये जो है एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचता है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो ये जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है जिसे पुनः पूरित करने में काफ़ी समय लगता है, तो इस कारण इसे जो है हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन नाम देते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारे सामने क्वेश्चन आता है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा, ठीक, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं है बताया जा रहा है। यदि जो है कहता तो जो है इनमें से कोई भी हम लगा सकते थे कि मानवकृत है, अजैव है, चक्रीय अचक्रीय है, लेकिन जो है यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें लगाना है कि पुनः पूरित योग्य, यानी जो इसे फिर से पूर्ति योग्य नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो ये संसाधन हमारा पुनः पूरित योग्य संसाधन नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है, तो इसका क्या कारण है। गहन खेती तो इसका कारण हो ही नहीं सकता है। वन उन्मूलन, ठीक है, यानी वनों की कटाई इसका जो है कारण नहीं है। और इसका कारण अधिक पशुचारण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक पशुचारण से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिक सिंचाई से इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो आंसर रहेगा वो अधिक सिंचाई सही ऑप्शन रहेगा इसमें। फिर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रांत मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है किस स्टेट में, ठीक, किस स्टेट में सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिसे सोपानी कृषि भी कहा जाता है। तो सीढ़ीदार खेती किस स्टेट में की जाती है। तो पंजाब में बिल्कुल नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश के मैदान में नहीं। तो यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन मिलेगा उत्तराखंड। ऐसा क्यों उत्तराखंड, क्योंकि जो है उत्तराखंड आप जानते हैं कि इंडिया के बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र का जो है एक यह स्टेट है। तो यहाँ पे जो है पहाड़ीदार खेती की ही जाएगी, यानी सीढ़ीदार खेती जो है यहाँ पे की जाएगी। फिर इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में आपका ये जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि काली मृदा जो है दक्कन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें से जो दक्कन वाला क्षेत्र है तो हमारा महाराष्ट्र ही है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र सही ऑप्शन रहेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं जो कि हमारा 30 शब्दों में लिखने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों के सामने। तो आइए जो है इन क्वेश्चन को देखते हैं और साथ साथ इनके आंसर को भी देखते चलते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। तो दक्कन का क्षेत्र रहेगा और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो काली मृदा जहाँ पाई जाएगी वहाँ कपास की कृषि की जाती है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। तो काली मृदा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है काली मृदा पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ पे जो है कौन सी फसल उगाई जाती है। तो फसल जो है यहाँ पे कपास की खेती जो है की जाती है, क्योंकि यहाँ के किसान जो होते हैं ये काली मृदा में मुख्य रूप से जो है कपास की खेती ही करते हैं। क्योंकि जो है इसी कारण जो है मृदा, ये जो काली मृदा होती है कपास लगाने के लिए सफल भी साबित होती है। और साथ साथ जो यहाँ पे सबसे अधिक कृषि अगर किसी चीज़ की अच्छे तरीके से हो सकती है तो कपास की ही हो सकती है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, यानी पूर्वी तट का मतलब ये जो हमारा पूर्वी तट है, ठीक है, ये पूर्वी तट है और इस पूर्वी तट पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हमेशा हमने आप लोगों को बताया है ये जो पूर्वी और पश्चिमी तट हैं यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा कि पूर्वी तट के डेल्टाओं का मुख्य रूप से जो है यहाँ पे इन मुख्य रूप से यहाँ पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी नदी के डेल्टाओं पे, ये जो पूर्वी नदी थी और तट भी हम कह सकते हैं, तो पूर्वी तट के नदी डेल्टा, तो वहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता होती है। तो ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें जो है नदी के द्वारा जो
प्रमुख तत्व होते हैं, भरपूर तत्व होते हैं, ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ जो है कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ पाई जाती है या मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गन्ना, गेहूँ, धान, कपास। ठीक है, कपास नहीं है यहाँ पे, गन्ने, गेहूं और धान की खेती की जाती है। ठीक है, कपास की खेती केवल काली मृदा में। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया। तो इसमें उपजाऊ जमीन के लिए आवश्यकता जो है वो, जिन्हें जो है अधिक उपजाऊ जमीन की ज़रूरत होती है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो गन्ना, गेहूं, धान, इन्हें जो है उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। और उपजाऊ मिट्टी जो है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो इस कारण से जो यहाँ पे कृषि की जाती है इन फसलों की। फिर इनमें कंकड़ अधिक होते हैं। ठीक है, इनमें कंकड़ अधिक होते हैं, इसलिए पुराने जलोढ़ नए जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो पुराने जलोढ़ होते हैं, ठीक है, उनमें कंकड़ अधिक होते हैं और नए जलोढ़ में जो है कंकड़ नहीं होते हैं। तो इस कारण से नया जलोढ़ अत्यधिक उपजाऊ होता है और पुराना जलोढ़ जो है कम उपजाऊ होता है। इसे डिटेल में आप देखना चाहें तो इंडियन जियोग्राफी में हमने जो है आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी के कटाव के लिए हमें जो है किस तरीके से उनको रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन से जो है ऐसे क्या कार्य करें कि जिससे जो हमारी मृदा जो है, हमारी मिट्टी जो है, उसका कटाव रुक सके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समोच्च रेखाओं पर, ठीक है, रेखाओं में जो है कृषि की जाने का, समोच्च रेखाओं में कृषि करने से क्या होता है कि यहाँ पे जो है छत समोच्च रेखाओं में खेती करेंगे और साथ साथ इस तरीके से जुताई करने से, और फिर छत की खेती यानी जो सीढ़ीदार खेती होती है, छत नुमा जो खेती होती है, यानी काफ़ी ऊंचाई पे जो है कृषि करेंगे और नीचे जो है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको जो है ऊंचाई पे कृषि करेंगे और नीचे जो है जल जो रहेगा वो इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर जो है आराम से खेती कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा, और सीढ़ीदार खेती करना एक अच्छा उपाय या साबित हो सकता है या माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीढ़ीदार खेती जैसे उत्तराखंड में हम लोग करते थे, तो उस तरीके की खेती जो है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में करनी चाहिए, जिससे जो है मिट्टी का कटाव कम होगा। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव का मतलब जो जीवित संसाधन है, ठीक, जो जीवित चीज़ों से बने हुए हैं, जैसे इसमें लकड़ी, ठीक है, एक जैविक संसाधन है। मनुष्य, मत्स्य यानी मछली, पशुधन यानी कि जितने भी पशु हैं, तो ये सभी जो है क्या कहलाएंगे? ये सभी के सभी जैविक संसाधन कहलाएंगे। लेकिन अजैविक संसाधन क्या कहलाएंगे? जैसे धातु, चट्टान, जो जीवित ना हो, ठीक है, मृत हों, उनको जो है हम लोग अजैविक कहेंगे। इसमें जैसे लोहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है। लोहा एक अजैविक संसाधन है और इसमें बहुत, इसका जो है बहुत अधिक जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ से निकाला जाता है? तो लोहा धरती की खुदाई से प्राप्त किया जाता है, यानी खनन के द्वारा जो है लोहे को हम प्राप्त करते हैं। अभी जो है 120 शब्दों में इसके आंसर दिए गए हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। भारत में जो भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करना है, इसके बारे में बताना है। और वर्ष 1960 और 61 के वर्ष के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? यानी उस समय में जो वनों में वृद्धि नहीं हुई, तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में बताना है हमें। तो आइए जो है इसको देखते हैं कि भारत में भूमि संसाधन मुख्य रूप से कृषि, वन भूमि, चारागाह, चराई और बंजर भूमि के लिए विभाजित किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? यानी कृषि के लिए, वन के लिए, चारागाह के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है इसको बांटा गया अलग अलग क्षेत्र में। और जो बची हुई भूमि है, इसमें शुष्क आ जाएगी, चट्टानी आ जाएगी, रेगिस्तानी आ जाएगी, पहाड़ी क्षेत्र का, जो कि गैर कृषि होगा, जिसमें जो है कृषि नहीं की जाएगी। जैसे जो है फिर इसी में आ जाएगा आवास, यानी जो जितने हम लोगों के घर बने हुए हैं, रोड यानी सड़क जो भी बनी हुई है, जितने भी कारखाने बने हुए हैं, ये सभी गैर कृषि में आ जाएंगे। हाल ही आंकड़ों के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र में आधे से ज़्यादा भूमि खेती योग्य है, और या फिर जो है आधे से ज़्यादा खेती योग्य है या फिर पड़ती है। ठीक है, यानी या तो खेती की जाती है या तो पड़ती रहती है। और करीब 20% जंगल हैं। ठीक है, 20% जंगल के द्वारा कवर की गई है।
और जो थोड़ा बहुत उपयोग जो किया जाता है, मतलब चराई वही जो परती में आ जाएगा, ठीक है, तो चराई और परती में आ जाएगा। बाकी भूमि बंजर है, ठीक है, यानी बाकी जो भूमि है वो बंजर है, जिसमें विविध खेती के निशान हैं, यानी पहले जो विभिन्न प्रकार की खेती के निशान हैं या हुआ करते थे। फिर वन भूमि के अनुचित उपयोग के उपलब्ध भूमि क्षेत्र को नीचा दिखाया गया है, ठीक है, अलग अलग स्थानों पे जो है इसको, जहाँ पे वन भूमि रहेगा। जंगलों के संरक्षण को मुश्किल बना दिया गया है, वनों की कटाई, खनन, उत्खनन जैसे मानवीय गतिविधियां, जंगलों की धीमी विकास दर, इन सभी में जो है ये वन की कटाई का, खनन का, उत्खनन का, इन सब आप देखेंगे कि कहीं भी खनन करना है तो जंगलों को काट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है वनों में 1960 और 61 के दौरान जो है अत्यधिक कमी आई हुई है, ठीक है, बहुत ही अधिक इसमें जो है कमी आई हुई है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, ठीक है, उपयोग नहीं उपभोग है, उपभोग कैसे हुआ है। तो ये आप जो है इसका आंसर सामने आपके लिखा गया है, आप जो है पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं कि अधिक खपत होती है, संसाधनों की अधिक खपत होती है। आर्थिक विकास के लिए जो है संसाधनों की अधिक खपत होती है। औपनिवेशिक समय में शाही शक्तियाँ, जितने राजा लोग थे, अन्य देशों पे उनका नियंत्रण स्थापित हो गया, जिससे तकनीकी आर्थिक श्रेष्ठता का उपयोग करती है, यानी कि जिससे वो औद्योगिक जैसे तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे और इसके बाद संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर ली। इन लोगों ने संसाधनों तक अपनी पहुंच को प्राप्त किया और जिससे देश के संसाधन अपने औपनिवेशिक शासक के नागरिकों के लिए सुलभ हो गए, ठीक है, वहाँ के जितने नागरिक थे उनके लिए सुलभ हो गए, आसान हो गए, जिससे खपत में वृद्धि हुई। इसके अलावा तकनीकी आर्थिक प्रगति के कारण सभी उम्र के, जैसे कम मृत्यु दर, ठीक है, यानी कम मृत्यु दर का मतलब है कि जो बाल मृत्यु दर होती है तो इसमें जो है मृत्यु दर थोड़ा कम हुई, ठीक है, और सभी में, ठीक है, जैसे कि आप बाल से लेके आप देखेंगे कि जो युवा अवस्था तक उसमें जो है मृत्यु दर में कमी आई, जिससे आबादी जो है बढ़ गई और चिकित्सा के स्वास्थ्य देखभाल के विकास के साथ दुर्घटना, बीमारियां, इन सभी में जो है लोगों की जो मृत्यु का कारण होता है, जो मृत्यु दर होता है, ये जो काफ़ी कम हुई है। तो इस कारण जो है हमारे संसाधनों का अधिक उपभोग इसी कारणों से हुआ है। तो बाकी सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं इसी तरीके से, जो छात्र स्वयं करें ऐसा जो है क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और जल्द ही इसका दूसरा आप लोगों को क्लास मिलेगा जो दूसरे चैप्टर का।